सत्र में बिल लाने पर सभी दलों में सहमति बन गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था, 10 जुलाई को ये फैसला आया था कि सांसद और विधायक जिन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि जिस सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा दी गई हो, उसकी सदस्यता तत्काल रद्द हो जाएगी। ये मेंबरशिप तभी बहाल हो सकेगी जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में उनके हक में फैसला सुनाएगी। कि जो कुछ जजमेंट्स आए हैं इस अंतराल में, खास तौर पर एक जो जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया कि अगर चुनाव के दौरान भी आप पुलिस कस्टडी में 1 दिन के लिए भी हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। इस तरह के जो फैसले हैं उनके एक पुनरीक्षण होना चाहिए और उनके बारे में जिस तरह की कोई संशोधन की आवश्यकता है तो वो संशोधन आना चाहिए। सब राजनीतिक दलों ने जो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उस पर बहुत चिंता व्यक्त करी है और इसका उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट की शुरू होने पर ही गवर्नमेंट इस पर बयान दे कि इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे। साथ साथ जुडिशियल कमीशन और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पर बिल्कुल सर्वसहमति है। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में नियत यानी इंटेंट बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। मेरे सहयोगी मिथिलेश सिंह मेरे साथ इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। मिथिलेश, मुझे ये बताइएगा, इस बिल को लाने के पीछे की असल नियत क्या है? क्या नियत है इलेक्शन रिफॉर्म यानी चुनाव सुधार, या फिर दागियों को बचाने की नियत? राशिद, दरअसल सभी दलों के नेता चिंतित हैं इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद की सर्वोच्चता के खिलाफ फैसला दिया है। आपको याद होगा राशिद, जब रामगोपाल यादव ने अपनी तरफ से कहा था कि संसद की सर्वोच्चता बरकरार रहनी चाहिए और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय को अपने दायरे से बाहर फैसला नहीं देना चाहिए। ऐसे में यही राय सभी दलों की थी, बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस या तमाम दलों की यही राय थी। इसीलिए सरकार ने फैसला भी किया है कि संसद सत्र की शुरुआत होगी, उसके साथ ही जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के लिए सरकार बिल लेकर आएगी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे नेताओं को राहत मिल सकेगी। मिथिलेश, मुझे ये बताइएगा, देश में इस समय 162 मौजूदा सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इन मामलों में 76 सांसद ऐसे हैं जिन पर ऐसे आरोप हैं जो न्यायालय में साबित हो जाए तो उन्हें 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। क्या यही वो आंकड़ा है, क्या यही वो डेटा है जिसकी वजह से संसद की सर्वोच्चता मुख्तलिफ पार्टियों को याद आ रही है? जी बिल्कुल, एक वजह ये राशिद कि जो भी माननीय हैं उन्हें डर सता रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 2 साल से ज्यादा सजा पाए व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक अजीबोगरीब एक और इसमें अध्याय जोड़ दिया गया है कि जो हिरासत में है वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये जरा सा हैरान करने वाली बात है। इसी को बहाना बनाकर सभी दलों के नेताओं ने संशोधन लाने का प्रस्ताव किया है। मिथिलेश, मुझे एक बात ये बताइएगा, आप दिल्ली की सियासत को काफी दिनों से आप कवर करते रहे हैं, मुझे एक बात समझाइएगा। हालिया दिनों में कई अहम मुद्दों को लेकर के, कई बार पार्लियामेंट सेशन को लेकर के कई सर्वदलीय बैठकें हो चुकी हैं। क्या जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी पॉलिटिकल कंसेंसस इतनी जल्दी बिल्डअप हो जाता है क्या? जी बिल्कुल, ये हैरान करने वाली बात जरूर है और जग जाहिर है कि ऐसे कुछ मसले हैं जिस पर आम राय होती है। मसलन जैसे सांसदों का वेतन बढ़ाना हो, मंत्रियों का वेतन बढ़ाना हो, या जो सुविधाएं बढ़ानी हो, या ऐसे मामले जिस पर सांसद या कोई भी नेता टारगेट पे होता है। इन मसलों पर जाहिर तौर पर एक राय बन जाती है। इसमें सभी दलों में समानता पाई जाती है और यही देखने को मिला। आज कमलनाथ ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, इस पर एक सुर में सभी नेताओं ने कहा कि सरकार को संशोधन लाना चाहिए, जबकि फूड सिक्योरिटी बिल या बाकी बिल से उस पर सहमति नहीं बन पाई। जी मिथिलेश, बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।